गांव में रघु नाम का गरीब किसान अपनी पत्नी गौरी और 18 साल के बेटे अजय के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रघु और अजय दोनों पिता पुत्र मिलकर अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करते थे, जिससे उनका गुजारा चलता था। दोनों बहुत मेहनती थे। बेटा, पिछले कई सालों से हमारी फसल कुछ खास अच्छी नहीं हो रही। कभी कीड़ा लग जाता है तो कभी मौसम साथ नहीं देता। मैं नहीं चाहता कि इस बार भी हमारी मेहनत बेकार जाए। बारिश का मौसम आने वाला है, हमें जल्द से जल्द बीज बोने चाहिए। पिताजी, इस बार आप चिंता मत कीजिए। मैं दिल से महसूस कर रहा हूँ कि इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। ईश्वर करे बेटा, वैसा ही हो जैसा तुम कह रहे हो। मैं तो हर दिन ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे मुश्किल भरे दिन खत्म हों और हम भी सुख शांति से जीवन जी सकें। अच्छा, अब मैं खेत जा रहा हूँ, तुम बीज तैयार कर लेना। रास्ते में उसे एक साधु बाबा मिलते हैं। रघु उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, बाबा, आपको जीवन का बहुत ज्ञान है। एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछो बेटा, क्या जानना चाहते हो? बाबा, हमारी गरीबी कब दूर होगी? क्या हमारे अच्छे दिन कभी आएंगे? हर साल हालात और खराब होते जा रहे हैं। बेटा, चिंता मत करो। हर कठिनाई के बाद सुख आता है। बस ईश्वर पर भरोसा रखो। वो सबकी सुनते हैं और तुम्हारी भी सुनेंगे। जिस समस्या से तुम अब भी गुजर रहे हो, वो एक दिन सिर्फ बीते कल की याद बनकर रह जाएगी। लेकिन बाबा, मैं तो एक साधारण किसान हूँ। मेरा तो इस दुनिया में कोई वजूद भी नहीं। फिर मैं राजा कैसे बन सकता हूँ? समय का पहिया घूमेगा बेटा। जब सही समय आएगा तुम खुद समझ जाओगे। बस मेहनत करते रहो और धैर्य रखो। रघु साधु बाबा की बातें सुनकर सोच में पड़ जाता है। कुछ देर बाद वह बाबा को प्रणाम करके खेत की ओर बढ़ जाता है, लेकिन उनके शब्द उसके मन में गूंजते रहते हैं। खेत में अजय काफी देर से अपने पिता रघु का इंतजार कर रहा था। जब रघु खेत पर पहुंचा, पिताजी, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। आप इतने देर कहाँ रह गए थे? बेटा, रास्ते में एक जान पहचान वाला मिल गया था। उससे बात करने में थोड़ी देर हो गई। पिताजी, मैं खेत में बीज डालने के लिए जमीन खोद रहा था और तभी मुझे ये संदूक जमीन के अंदर दबा मिला। क्या आपने इसे यहाँ दबाया था? बेटा, भला मैं खेत में कोई संदूक क्यों दबाऊंगा? अगर आपने इसे नहीं दबाया तो फिर यह संदूक यहाँ किसने और क्यों दबाया होगा? बेटा, ये संदूक बहुत पुराना लगता है। आखिर इसके अंदर क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि इसमें कोई कीमती चीज होगी। रघु के मन में भी लालच आ गया। वह सोचने लगा कि इस संदूक में जरूर कोई खजाना होगा। फिर अजय संदूक खोलता है। संदूक के अंदर एक सोने की अंगूठी और एक पत्र रखा हुआ था। अजय पत्र खोलकर पढ़ता है। यह जो अंगूठी तुम्हें संदूक में मिली है, यह कोई मामूली अंगूठी नहीं है। यह एक इच्छा पूरी करने वाली अंगूठी है। इससे तुम जो भी मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। बेटा, ये क्या बेकार की बातें लिखी हैं इस पत्र में? भला कोई अंगूठी भी इच्छाएं पूरी कर सकती है? पिताजी, हो सकता है यह सच हो। एक बार कोशिश तो करके देखते हैं। बेटा, हमें इन बेकार की बातों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब तक तो हम बीज बो भी चुके होते। अजय सोच में पड़ जाता है कि अंगूठी से क्या मांगा जाए। तभी उसकी नजर अपने पिता के पैरों पर पड़ती है। उसे दिखता है कि उनके पैरों में चप्पल नहीं है। वह तुरंत अंगूठी पकड़कर बोलता है, हे चमत्कारी अंगूठी, मेरे पिताजी के पैरों में चप्पल नहीं है। कृपया उन्हें नई चप्पल दे दो। जैसे ही अजय ने यह कहा, एक चमत्कार हुआ। अचानक रघु के पैरों में एक नई चमचमाती चप्पल आ गई। बेटा, ये कैसे हुआ? ये अंगूठी तो सच में चमत्कारी है। पिताजी, अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। अब हम बहुत जल्द अमीर बनने वाले हैं। अजय की बातें सुनकर रघु को साधु बाबा की कही हुई बात याद आ जाती है।
बिरजू और राजेश की खुशी देखने लायक थी। उनकी आंखों में चमक थी, जैसे उन्होंने कोई अनमोल खजाना पा लिया हो। सुनीता हैरान थी। उसने आज तक उन्हें इतनी खुशी से घर लौटते नहीं देखा था। वह जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे उनका पूरा व्यवहार बदल गया। अरे वाह, आज तो बाप बेटा बड़े खुश नजर आ रहे हो। रोज तो थके हारे चिंता में डूबे आते थे, आज क्या खास बात है? सुनीता, बात तो खुशी की ही है, लेकिन इसे किसी को बताना नहीं, वरना सब कुछ बिगड़ सकता है। हाँ माँ, अब हमारी किस्मत बदलने वाली है। हम जल्द ही बहुत अमीर बनने वाले हैं। सुनीता को यकीन नहीं हो रहा था। आखिर ऐसा क्या मिल गया जो गरीबी मिटाने की बात हो रही थी? क्या ये तुम दोनों क्या कह रहे हो? मुझे भी तो बताओ, आखिर हुआ क्या है? बिरजू ने जेब से एक अंगूठी निकाली और सुनीता के सामने रख दी। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। सुनीता को यकीन नहीं हुआ। क्या सच में कोई अंगूठी इंसान की इच्छाएं पूरी कर सकती है? यह सुनकर उसके मन में संदेह और उत्सुकता दोनों जाग उठी। ये कोई मामूली अंगूठी नहीं है, ये चमत्कारी अंगूठी है। इससे जो भी मांगा जाएगा वो मिल जाएगा। अरे क्या सच में कोई अंगूठी भी इंसान की इच्छाएं पूरी कर सकती है? अगर यकीन नहीं हो रहा तो खुद आजमा कर देख लो, इससे कुछ मांग कर देखो। अगर ये सच में इतनी शक्तिशाली है तो मैं भी इसे परख कर देखती हूँ। यह प्यारी खूबसूरत चमत्कारी अंगूठी, मैंने अपने गले में कभी सोने का हार नहीं पहना। मेरी हमेशा यह इच्छा रही है कि मैं भी एक कीमती सोने का हार पहनूं। कृपया मेरे गले में सोने का हार दे दो। जैसे ही सुनीता ने यह कहा, एक अजीब सी रोशनी कमरे में फैल गई। तभी बिस्तर पर हल्की सी आवाज हुई। सुनीता ने नीचे देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक भारी भरकम चमचमाता सोने का हार पड़ा था। अरे माँ, हार तो आ गया, लेकिन गले में नहीं, बिस्तर पर गिर गया। लगता है यह अंगूठी इच्छा पूरी तो करती है, लेकिन अपने ही अंदाज में। वाह, ये तो सच में चमत्कारी है। अब तो हम माला माल हो जाएंगे। अरे भगवान, थोड़ा धीरे बोलो, कोई सुन ना ले। अगर किसी ने यह बात जान ली तो हर कोई इस अंगूठी को पाने की कोशिश करेगा और हमारा अमीर बनने का सपना ही रह जाएगा। कुछ दिनों बाद रघु और उसका परिवार बहुत अमीर हो गया। उनके पास खुद का खेत भी था, जहां दूसरे लोग काम करते थे। अब उनके पास हर चीज थी, धन, गाड़ी, बड़ा घर और नौकर चाकर। ज्यादा पैसे होने के कारण रघु को हमेशा अपनी अंगूठी खोने का डर बना रहता था। वह हर समय उसे संभाल कर रखता, लेकिन फिर भी चिंता में डूबा रहता था। एक दिन गांव के दो लोग आपस में बात कर रहे थे। देख रहा है भाई, कैसे रघु और उसका बेटा अजय इतने धनवान हो गए, इतनी सारी जमीन, दौलत। आखिर ऐसा क्या जादू हो गया इनके साथ? वही तो भाई, पहले तो इनके पास खाने को भी कुछ नहीं था और एक रात तो रघु हमारे घर आया था थोड़ा सा राशन मांगने। मैंने दे भी दिया था, लेकिन अब देखो अचानक न जाने कैसे इतने अमीर बन गए हैं। मुझे भी यही समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। दोनों बाप बेटे को किसानी के अलावा कुछ और आता नहीं, तो फिर ऐसा कैसे हो गया? मुझे तो लगता है इसके पीछे जरूर कोई न कोई रहस्य है। इसी बातचीत के बीच रघु और सुनीता के घर में एक नई चर्चा हो रही थी। बिरजू अपनी पत्नी से कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहता था। सुनीता, अब हमारे पास बहुत धन हो गया है। हमारे पास अब किसी चीज की कमी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हम इस अंगूठी को कहीं ऐसी जगह रख दें जहाँ ये किसी के हाथ न लगे। ये आप क्या कह रहे हैं जी? अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। अब हमें इस अंगूठी से और धन इकट्ठा करना होगा। रघु ने धीरे धीरे अपनी बात को समझाया, लेकिन सुनीता का लालच बढ़ता ही जा रहा था। इतना लालच करना ठीक नहीं है सुनीता। इस अंगूठी की वजह से हम किसी भी परेशानी में फंस सकते हैं। गांव के हर आदमी को यह सवाल खड़ा हो रहा है कि चंद दिनों में हम इतने मालदार कैसे हो गए। रघु का डर सही था, क्योंकि अब यह अंगूठी उनकी खुशी के बजाय चिंता का कारण बन चुकी थी। एक दिन गांव का एक आदमी तेजी से जमींदार के घर पहुंचा। उसका चेहरा उत्सुकता और चिंता से भरा हुआ था।
जमींदार जी, आपको मालूम भी है कि अब गांव में आपसे भी अमीर एक और आदमी हो गया है। ये तुम क्या कह रहे हो? इस गांव में मुझसे ज्यादा धनवान कोई नहीं हो सकता। हुजूर, ये पूरे गांव में चर्चा है। रघु, जो पहले गरीबी के कारण नंगे पैर घूमता था, अब अचानक बहुत अमीर हो गया है। क्या वही रघु जो 2 साल पहले मेरे खेतों में मजदूरी करता था, फिर उसने थोड़ी सी जमीन लेकर अपना गुजारा करना शुरू किया था? जी हाँ मालिक, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। उसने बहुत शानदार हवेली बनवा ली है। नौकर चाकर उसकी जमीनों पर काम कर रहे हैं और उसने बड़ी मात्रा में जमीन भी खरीद ली है। ये सुनकर जमींदार का चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। एक मामूली भिखमंगा मुझसे आगे कैसे निकल सकता है? जरूर उसे कोई छिपा हुआ खजाना मिल गया है, वरना इतनी जल्दी कोई इतना अमीर नहीं हो सकता। सुनो मेरी बात ध्यान से, बिरजू पर हर वक्त नजर रखो। वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है और क्या करता है, हर चीज की खबर मुझे चाहिए। जो कोई भी रघु के अमीर होने का राज मुझे बताएगा, उसे मैं 500 सोने के सिक्के दूंगा। जल्दी जाओ और उस पर निगरानी रखो। जमींदार के आदमी अब रात होने का इंतजार करने लगे। जैसे ही अंधेरा छाया, वे चुपचाप रघु के घर में घुस गए। कुछ देर बाद रघु और उसकी पत्नी सुनीता आपस में बातचीत करने लगे। सुनिए जी, मुझे 2 दिन बाद मायके जाना है। श्यामलाल चाचा की बेटी की शादी है, इसलिए मुझे कुछ पैसे और एक सोने का हार चाहिए। अरे भाग्यवान, वो चमत्कारी अंगूठी तो तुम्हारे पास ही है। जो भी चाहिए मांग लो। सुनीता ने तुरंत वह चमत्कारी अंगूठी निकाली और सोने का हार और कुछ पैसे मांगे। जैसे ही उसने इच्छा जाहिर की, देखते ही देखते सोने का हार और पैसों की थैली उसके सामने आ गिरी। यह देख जमींदार के आदमी हैरान रह गए। अब उन्हें समझ में आ चुका था कि रघु की दौलत का रहस्य यही चमत्कारी अंगूठी है। बिना कोई आवाज किए वे तुरंत रघु के घर से निकले और सीधा जमींदार के पास पहुंचे ताकि उसे इस रहस्य की खबर दे सके। जमींदार के आदमी दौड़ते हुए उसके पास पहुंचे और हाँफते हुए बोले, हुजूर, हमने अपनी आंखों से देखा। सुनीता ने उस अंगूठी से सोने का हार और पैसे मांगे थे और वो तुरंत उसके सामने प्रकट हो गए। ये सुनकर जमींदार की आंखें लालच से चमक उठी। तो ये बात है, मैं कब से परेशान था ये सोचकर कि एक मामूली किसान इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गया। अब समझ आया कि उसके पास कोई चमत्कारी चीज है। जमींदार ने कुछ देर सोचा और फिर अपने लठैतों की तरफ देखा। हमें किसी भी तरह रघु से वो इच्छा पूरी करने वाली अंगूठी हासिल करनी होगी। चलो मेरे साथ। जमींदार अपने लठैतों के साथ बिरजू के घर के बाहर पहुंच गया और जोर से आवाज लगाई, रघु बाहर आ। रघु ने जैसे ही जमींदार को अपने दरवाजे पर देखा, वह चौंक गया। जमींदार जी, आज मेरे घर पर कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है? जमींदार ने गहरी सांस ली और रघु को घूरते हुए बोला, रघु, अब तो तू मुझसे भी ज्यादा अमीर बन गया है, लेकिन तेरी ये अमीरी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। रघु को कुछ समझ नहीं आया। क्या मतलब? जमींदार जी, तेरी मालदारी का राज मुझे पता चल चुका है। वो अंगूठी जो हर इच्छा पूरी करती है, वो मेरी है और उस पर सिर्फ मेरा हक बनता है। इसे चुपचाप मेरे हवाले कर दे। रघु को अब असली बात समझ में आ चुकी थी। जमींदार साहब, वो अंगूठी आपकी कैसे हो सकती है? वो तो रघु की बात पूरी होने से पहले ही जमींदार आग बबूला हो गया। अब ज्यादा बहस मत कर, या तो वो अंगूठी मुझे दे दे, वरना तुझे ऐसी सजा दूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। रघु ने हिम्मत नहीं हारी और पूरी दृढ़ता से बोला, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको वो अंगूठी नहीं दूंगा। जमींदार को और गुस्सा आ गया। उसने अपने लठैतों की तरफ इशारा किया। तो फिर अपने अंजाम के लिए तैयार हो जा। जमींदार के लठैतों ने बिरजू को पकड़ लिया और उसकी बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। रघु चीखता रहा, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। जब वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा, तो जमींदार ने उसके हाथ से अंगूठी खींच ली। जीत की खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी।
अब देखता हूँ गांव में मुझसे बड़ा अमीर कौन बनता है। जमींदार और उसके लठैत बिरजू को वहीं छोड़कर अंगूठी लेकर चले गए, लेकिन वे नहीं जानते थे कि उनका लालच उन्हें बहुत जल्द भारी पड़ने वाला था। जब सुनीता की पत्नी अपने बेटे अजय के साथ मायके से लौटी तो रघु की हालत देखकर वह परेशान हो गई। रघु, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? सुनीता, जमींदार आया था। उसने मुझे अपने आदमियों से खूब पिटवाया और इच्छा पूरी करने वाली अंगूठी भी छीन कर ले गया। जमींदार को अंगूठी के बारे में किसने बताया होगा? इस अंगूठी के बारे में तो किसी को भी नहीं पता था। मुझे खुद नहीं पता कि उसे अंगूठी के बारे में कैसे पता चला। पिताजी, जो होना था वो हो गया। अब आपको इस अंगूठी के बारे में सरपंच को बता देना चाहिए, नहीं तो जमींदार गांव वालों पर अत्याचार करना शुरू कर देगा। तुम ठीक कहते हो बेटा, मैं कल ही सरपंच के पास जाकर इस अंगूठी के बारे में बता दूंगा। उधर जमींदार उस अंगूठी से अपनी इच्छा अनुसार चीजें मांगने लगा। जो भी वह चाहता, अंगूठी तुरंत ही उसकी इच्छा पूरी कर देती। अरे वाह, ये अंगूठी तो कमाल की है। अब तो मैं इससे बहुत मालामाल हो जाऊंगा। कोई मुझसे अमीर नहीं होगा। मैं इस पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। अगले दिन रघु सरपंच के पास पहुंचा और बोला, सरपंच, आदमी को सौंप दी। और फिर वे लोग सरपंच के पास चले गए। सरपंच अब इच्छा पूरी करने वाली अंगूठी से असीमित धन संपत्ति मांगने लगा। उसके पास सोना, चांदी, हीरे मोती की कोई कमी नहीं रही। धीरे धीरे वह अपने गांव के साथ साथ आसपास के गांवों में भी सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। उसकी हवेली राजमहल जैसी दिखने लगी और उसके पास कई नौकर चाकर हो गए। परंतु जैसे जैसे उसका धन बढ़ता गया, वैसे वैसे उसका डर भी बढ़ने लगा। उसे हर वक्त यही चिंता सताने लगी कि कहीं कोई उसकी अंगूठी चुरा न ले। वह दिन रात पहरेदारों से घिरा रहता, लेकिन यह लालच और डर उसकी सेहत पर भारी पड़ने लगा। अचानक एक दिन अंगूठी को लेकर बढ़ते तनाव और भय के कारण सरपंच को दिल का दौरा, हार्ट अटैक पड़ गया। कुछ ही घंटों में उसकी मौत की खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव में यह चर्चा होने लगी। अच्छा हुआ चला गया, बहुत जुल्म करता था। भगवान का न्याय हुआ, लालच का यही अंजाम होता है। सरपंच की पत्नी को समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। आखिरकार उसने गांव के रघु और जमींदार को बुलवाया। रघु ने जैसे ही अंगूठी को देखा, उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। उसने ठंडी आवाज में कहा, इस अंगूठी की वजह से ही इतने लोगों ने दुख सहा है। मेरी इच्छा है कि यह अंगूठी अभी और इसी वक्त भस्म हो जाए। जैसे ही रघु ने यह कहा, अंगूठी अचानक जलने लगी। कुछ ही पलों में वह पूरी तरह राख बन गई। यह देखकर सभी गांव वाले चौंक गए। इस अंगूठी ने लालच और अन्याय को जन्म दिया, इसलिए इसे खत्म होना ही था। गांव वालों ने रघु की ईमानदारी और समझदारी देखकर उसे नया सरपंच बना दिया। अब गांव में पहले से ज्यादा न्याय और सुख शांति थी। रघु ने फैसला लिया कि वह कभी लालच में नहीं पड़ेगा और गांव की भलाई के लिए काम करेगा।